Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on Emission Gap Report 2022. Emission Gap Report जो है उसको तैयार करते हैं UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने ये 13th एडिशन निकाला है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 का, जिसका टाइटल है द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। थोड़ा सा टाइटल में ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। क्योंकि टाइटल का अगर मैं बेसिक हिंदी समझाऊं तो क्लोजिंग विंडो, समय कम है, समय बीतता जा रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा, समाज में बदलाव लाना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा बात कर रहा है टाइटल, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है कि समाज में आप बदलाव लाएंगे। आपको गवर्नमेंटल लेवल्स में बदलाव ला सकते हैं आप, पर आप जब सोसाइटी में चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं ना, तो वो इमीडिएट नहीं होता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता समाज में तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो आज भी उठ रहे होते हैं ना, वो उठते नहीं। जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर। अब ब्लैक लाइव्स मैटर आज से नहीं चल रहा है। आज जब हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, उस समय भी ब्लैक्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं अमेरिका जैसे सोसाइटी में मिल रहा है, जो कि सेल्फ एक्लेम्ड सोसाइटी है। मैं बहुत ही बेहतर सोसाइटी हूं, मैं बहुत ही बेहतर समाज हूं। आज भी यूरोपियन यूनियन में ये डिबेट चल रही है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वुमेन्स के लिए। आज भी यूरोपियन वुमेन्स आर नॉट एम्पावर्ड। इंडियन और ईरान के तो छोड़ ही दे। ओके, सो पॉइंट क्या है कि आप समाज में रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला सकते हैं, और वो भी कौन से पॉइंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को, जिसको इवन आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो तो मानते भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात ले लेता हूं, ठीक है। दे डोंट बिलीव दैट क्लाइमेट चेंज हो भी रहा है। गॉट इट ना। सो टॉपिक जो है, इनका जो टाइटल है वो थोड़ा सा मुझे सच में चेंज लाने के तरफ नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ऑब्वियस। ये बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू, इतना अच्छा है कि कभी वो होगा ही नहीं। बट फिर भी के टाइटल से हट के हम लोग इसका क्रक्स के ऊपर जाते हैं, और क्रक्स भी कुछ ज्यादा नहीं है। की फाइंडिंग जो है इस रिपोर्ट के, वो बहुत ही सिंपल है। कोई घर बैठ के भी बोल देगा कि अच्छा हाँ ये तो हो ही रहा है। जैसे कि अगर मैं आपसे ही क्वेश्चन एक पूछूं कि क्या जो हम लोगों ने कमिटमेंट की होंगी 2015 पेरिस एग्रीमेंट में, उसको हम लोग फुलफिल कर रहे होंगे, या फिर उस ट्रैक पर होंगे कि 2015 का एग्रीमेंट को हम लोग फुलफिल कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 2015 का एग्रीमेंट था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। एक लाइन में 2 डिग्री से ज्यादा हम लोग गर्मी को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। अब कोई भी ये चीज बता सकता है, वी आर नॉट ऑन द ट्रैक टू डू दैट। इट इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन। हम लोग खुद देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में फसल की पैदावार उतनी हो नहीं रही है। सारा चीज लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से। इंडिया के ही कंसिडर कर लें, इंडिया में लेट से बारिश शुरू हुई, पहले ठंड आ गई। बहुत सारे चीज जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं क्लाइमेट चेंजेस से, एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस। ओके, ये रिपोर्ट यही कह रहा है कि यस, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एंड वी आर वेरी शॉर्ट टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड अदर थिंग्स जो कि ऑब्वियस है। जैसे कि अगर फिर से मैं आपसे पूछूं कि कौन से ऐसे कंट्रीज होंगे जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं, तो वो ऑब्वियस है, चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राजील और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। अब यहां पर मैं आपको कुछ पढ़ा सकता हूं कि देखो, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, वो 55% तक का वैल्यूज रखता है। जितने सारे भी आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन 55% तक का वैल्यू को कंसिडर करता है। सो ओके, बट व्हाट अबाउट पर कैपिटा एमिशन? ये भी चीज आप थोड़ा सा नया चीज सीख सकते हैं कि पर कैपिटा मतलब पर पर्सन सबसे ज्यादा कौन एमिट कर रहा है भाई। तो ऑफकोर्स यूएसए, जो सबको को सबसे ज्यादा ज्ञान देता है, वो सबसे ज्यादा पीछे रहता है उस चीज में। सो यूएसए इज आउट हियर। यूएसए क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहा है। सबसे ज्यादा, देखो पॉइंट क्या होता है, सबसे ज्यादा रिसोर्स का अगर कोई यूज करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री करते हैं। ओके, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रिसोर्स का खपत इनके पास है। ओके, सो
टॉप 3 में इंडिया आता भी नहीं है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो टॉप 7 में है। पूरा वर्ल्ड में अगर 6.4 एवरेज है, 6.4 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है, तो भारत का जो एमिशन एवरेज है वो 2.4 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इट मीन्स इंडिया इज डूइंग बेटर देन द इंटायर वर्ल्ड एवरेज। गॉट इट ना? इंडिया उतना ज्यादा भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट जो कि की फाइंडिंग्स है उसके तरफ। अब पॉइंट वाइज पॉइंट क्या की फाइंडिंग है, जो मैंने अभी बताया वही सारा चीज है, और ये सारी चीज आपके दिमाग में भी पहले से होनी चाहिए। अगर इन्वायरमेंट को लेकर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। द वर्ल्ड इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द गोल सेट फोर्थ इन द पेरिस एग्रीमेंट। मैंने ये बताया कि जो पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने डिसाइड किया था, वो हम लोग गोल्स को कंप्लीट करने में बहुत ही पीछे चल रहे हैं। नो क्रेडिबल पाथवे इज करेंटली इन प्लेस टू रिस्ट्रिक्ट ग्लोबल वार्मिंग टू अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस। मैं यही बताया कि अभी जो हम लोग तरीका अपना रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे कम होना चाहिए, उस ट्रैक में नहीं है। हम लोग नहीं कर पाएंगे 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम। ना यहाँ टॉप 7 एमिटर की बात हो रही है। जो 7 सबसे बड़े एमिटर है उसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया और यूएसए आते हैं, और बाकी जो 55% है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन करता है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। ना जो G20 कंट्रीज है ना, जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्था हैं इस पूरे विश्व में, वो 75% ग्लोबल वार्मिंग करती है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऑब्वियस पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि इसमें लिखा हुआ आ जाएगा कि अफ्रीका जो है ना वो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है। These all the findings are very obvious। थोड़ा सा आप एक बार बस देख लो, काम बन जाएगा। नेक्स्ट है सजेशन क्या दे रहा है। अब सजेशन क्या देगा, वही सजेशन देगा। सजेशन यही है, द वर्ल्ड नीड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस बाय अनप्रेसिडेंटेड लेवल ओवर द नेक्स्ट 8 ईयर। 8 साल के अंदर ही हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कम हो जाए। इससे बेटर सजेशन आप लोग दे सकते हो। सो व्हाट आर द सजेशन गिवन बाय यूएनईपी। यूएनईपी कह रहा है कि जो पूरा दुनिया है उसे ग्रीन हाउस गैस को कम करना होगा अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर 8 साल के भीतर। उसके साथ साथ सजेशन ये भी है कि हमें अर्जेंट ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमें सोसाइटी में, हमें समाज में चेंज करना होगा, ताकि जो बिहेवियर है लोगों का यूज़ करने के प्रति ग्रीन हाउस गैसेस को, उसको कम किया जाए और हम लोग लिमिट कर पाएँ ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक ही। इससे अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल यही है कि जितना ज़्यादा गर्म हमारा पृथ्वी होगा उतना ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, उतने ज़्यादा जितने सारे भी लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें दिक्कत आएगा, वो सारे पानी के अंदर चले जाएंगे और कोस्टल एरियाज़ जो हैं वो ड्राउंड हो जाएंगे। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है। ये तो बहुत सारे, मैं एक ही पॉइंट बता रहा हूँ। हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन की कहानी बहुत ही खराब है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे जगह पर ज़्यादा गर्मी बढ़ने से फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि हम लोग एज ए कम्युनिटी झेलेंगे। दैट्स वाई ये रिपोर्ट कह रहा है कि कम्युनिटी या सोसाइटी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि ऑफकोर्स बहुत मुश्किल की बात है। थोड़ा सा यूएनईपी के बारे में देख लेते हैं। यूएनईपी का गठन 1972 में हुआ था और इसका मेन काम है इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है। इसके जो मेजर रिपोर्ट्स हैं वो इंक्लूड करते हैं यही जो हम लोग पढ़ रहे थे, एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फ्रंटियर, इन्वेस्ट टू हेल्थ प्लैनेट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर रिपोर्ट। इनके कुछ बहुत सारे कैंपेन्स भी चले थे, जैसे बीट पॉल्यूशन, यूनाइटेड नेशन 75, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ। सो दीज आर सर्टन मेजर कैंपेन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मेजर रिपोर्ट याद रखें। जो भी रिपोर्ट आए उसका जो पॉइंट है उसको आप मेंस के लिए भी उठा सकते हैं। हेडक्वार्टर आप याद रखें, हेडक्वार्टर इसे नायरोबी केनिया में मिला है, वेरएस बाकी सारे यूनाइटेड नेशन के जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनका स्विट्जरलैंड और यूरोपियन नेशंस में रहता है। तो ऑफकोर्स मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के जो स्टाफ होंगे वो काफी पिस्ड होंगे इस बात को लेके, बट इट्स गुड दैट दे आर इन अफ्रीका। 1972 इसका एस्टेब्लिश डेट भी याद रखें। और कुछ वैसा खास तो इस रिपोर्ट में था नहीं, बेसिक है कि हम लोग जो करना चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे हैं। उसका जो डाटा है वो याद रखें, कौन टॉप एमिटर्स है वो सब जानते हैं।
इंडिया भी उसमें आ रहा है, इंडिया भी चाह रहा है कि वो टॉप एमिटर बने। अगर टॉप एमिटर ना बनेगा तो डेवलपमेंट होगा नहीं, डेवलपमेंट होगा नहीं तो जॉब मिलेगा नहीं, जॉब मिलेगा नहीं तो यूपीएससी की तैयारी करते रह जाओगे। सो दैट इज द पॉइंट। थैंक यू।